दैट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं आज साउथ इंडियन स्टेट्स की प्रमुख खबरें। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने केंद्र सरकार के खिलाफ 45 दिन का बड़ा अभियान छेड़ा है। इसका नाम है ओरनियल तमिलनाडु, यानी एक तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की। इस अभियान का मकसद केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ भेदभाव को उजागर करना है, खासकर झाड़ी पुरातत्व स्थल को मान्यता नहीं दिए जाने, शिक्षा के लिए फंड न देने और राज्य के अधिकार कम करने के मुद्दों पर। अब डीएमके कार्यकर्ता सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर 2 करोड़ परिवारों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले लोगों का समर्थन जुटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की साइबर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की है। चेन्नई में 84 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए गुंडा एक्ट के नाम से मशहूर तमिलनाडु का निवारक हिरासत कानून सही कदम है, क्योंकि अब आम कानून इन अपराधियों पर असर नहीं कर रहे। तमिलनाडु के मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया और तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मनाया। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण रहा। इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग घोटाले में ईडी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि इस घोटाले में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2000 से ज्यादा सीटें गलत तरीके से ब्लॉक की गईं, जिससे सही उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल सका। बेंगलुरु और अन्य इलाकों में ईडी ने छापे मारे, जिसमें आकाश इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं शामिल थीं। ये घोटाला 2024 में सामने आया था और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने इसकी शिकायत दर्ज की थी। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर बेंगलुरु में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। गृह मंत्री जी परमेश्वर की अगुवाई में कर्नाटक पुलिस के आह्वान पर कांतिरवा स्टेडियम ने बड़ी तादाद में लोग जुटे, जहां गृह मंत्री ने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई, एक क्यूआर कोड लॉन्च किया और जब्त मादक पदार्थ नष्ट किए गए। कर्नाटक के मैसूरू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारंपरिक कन्नड़ लोक नृत्य डोल्लू कुनिता का प्रदर्शन हुआ। इसे सैकड़ों स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने देखा। मैसूरू के सांस्कृतिक संगठनों ने इसे कर्नाटक की समृद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने का हिस्सा बताया। नीट काउंसिलिंग प्रक्रिया में देरी के विरोध में केरल कांग्रेस ने कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन किए। इन नेताओं ने कहा कि केरल में 73,328 नीट क्वालिफायर्स को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काउंसिलिंग की तारीखें बार बार बदली जा रही हैं। केरल कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। इस मुद्दे पर सत्ताधारी सीपीएम भी कोझिकोड में सड़कों पर उतरी। उसने नीट काउंसिलिंग में देरी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। ये प्रदर्शन कोझिकोड में हुआ, जहां सैकड़ों छात्र और कार्यकर्ता जुटे। पार्टी ने मांग की कि काउंसिलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू हो। केरल के त्रिशूर में केरल मानसून फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें पारंपरिक मलयालम लोक नृत्य थिरुवाथिरा और नौका दौड़ की प्रतियोगिताएं हुईं। भारी बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बावजूद त्रिशूर के स्थानीय लोग और पर्यटक इस उत्सव में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर गुंटूर ने एक जागरूकता रैली को संबोधित किया। उन्होंने नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया और ड्रग तस्करी रोकने के लिए सरकार की सख्त नीतियों की बात कही। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भारी बरसात से शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान ढह गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में वराही गुप्त नवरात्र उत्सव का आगाज हुआ। पहले दिन गदाला श्री महालक्ष्मी और चिन्ना वेंकटेश्वर स्वामी पीठम में विशेष पूजा और अनुष्ठान हुए। पीठाधिपति गुरु गोविंदा चिन्ना वेंकन्ना बाबू स्वामी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर वारंगल में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया और युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूक होने की अपील की। तेलंगाना के करीमनगर में तेलंगाना कला मेला मनाया गया। रामनगर के कला भवन में जुटे इस मेले में स्थानीय कलाकारों ने तेलंगाना की पारंपरिक चित्रकला, चेरियाल पेंटिंग्स और लोकगीत ओग्गू कथा का प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।